दरवाजा खोलो। तुम्हें मालूम है तुम किसके खिलाफ जा रहे हो? ये पांडव कब से चक्रव्यूह रचने लगे हैं? हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइम बॉक्स। तो संडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट आ चुकी है और संडे को बॉक्स ऑफिस पर क्या बवाल मचा है। मतलब ये रिपोर्ट इतनी शानदार और इतने रिकॉर्ड बढ़िया बढ़िया बने हैं, मैं आपको बताऊंगा ना, आपको मजा आ जाएगा। 3-4 मूवी थिएटर में लगी है, उनके बारे में भी बताता हूँ। रेड 2 लगी है, उसका कल चौथा दिन था। भूतनी भी लगी है, अभी रेड 2 के साथ ही रिलीज हुई थी, उसका भी चौथा दिन था। और साथ ही केसी चैप्टर 2 और जाट भी थिएटर में लगे। इन सभी मूवीज के बारे में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक जनरल बात बताता हूँ। जब हम 5-6 दिन काम करते हैं ऑफिस में या स्कूल में पढ़ाई करते हैं, तो उसके बाद में जब हम संडे को मूवी के बारे में प्लान करते हैं, तो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में ये आती है कि भाई ऐसी मूवी देखे कि हमारा स्ट्रेस दूर हो जाए और फिर से हमको 5-6 दिन और काम करने की ताकत मिल जाए। लेकिन अगर हमको ऐसी मूवी नहीं मिलती तो हमारा स्ट्रेस कम होने की बजाय बढ़ जाता है, जैसे कि सिकंदर मूवी को देखने वालों के साथ में होता है। सिकंदर मूवी संडे को जब रिलीज हुई थी ईद के मौके पर, उसके बाद में लोग 6 दिन तक कुछ काम नहीं करा लोगों ने। स्कूल जाने वाले स्कूल नहीं जा पाए। मैं मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट हमारा मेन एक मकसद ये रहता है कि भैया एंटरटेनमेंट ऐसा मिले कि मजा आ जाए। तो अभी रेड 2 मूवी के आने के बाद में लोगों के साथ में ऐसा ही हो रहा है। लोगों को देख के इतना मजा आ रहा है, लोग का दिल खुश हो रहा है। मतलब जैसे कि छावा मूवी जब आई थी, जब लोग खुश होकर निकले थे ना थिएटर से बाहर, सेम टू सेम वही फीलिंग आ रही है इस साल दूसरी बार रेड 2 को देखने के बाद में। अब रेड 2 के कलेक्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं। कल चौथा दिन था इसका और इसने 22 करोड़ 25 लाख रुपए के करीब कमाई करी, जो शनिवार के मुकाबले 4.5 करोड़ रुपए ज्यादा है। शनिवार को इसने 18 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी और थिएटर में इसकी ऑक्यूपेंसी थी 30% के करीब, जो संडे को बढ़कर 40% हो गई। 40% ऑक्यूपेंसी बहुत ही शानदार होती है। और लोगों को ये मूवी कितनी पसंद आई है, इसको बताने के मेरे पास में 2 तरीके हैं आपके। पहला तरीका ये, मैं इसकी IMDb रेटिंग आपको बता दूं जो 8 से भी ऊपर है। 8 रेटिंग से ऊपर जितनी भी मूवीज बनी है वो सभी की सभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैटेगरी में आती हैं। बॉलीवुड में जितनी भी मूवीज है जिनकी रेटिंग 8 से ऊपर है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की कैटेगरी में आते हैं। इवन जवान पठान भी 8 से ऊपर रेटिंग नहीं रखती, रेड 2 की 8 से ऊपर है। छावा की भी 8 से ऊपर थी, लेकिन अब छावा की गिर के 7.5 हो चुकी है। और दूसरा तरीका इसकी परफॉर्मेंस बताने के लिए मेरे पास में इसके रिकॉर्ड्स बताने का। सबसे पहला रिकॉर्ड तो मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी आपको एक बार बता देता हूं। इसने ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली अजय देवगन की मूवीज में 4th पोजीशन हासिल कर लिया है। इसने टोटल धमाल को 5वें नंबर की पोजीशन पर धकेल दिया। उसने 16 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे पहले दिन। दृश्यम 2 ने 15 करोड़ 38 लाख रुपए कमाए। शैतान जो पिछले साल मार्च के महीने में आई थी, उसने भी 15 करोड़ 21 लाख रुपए कमाए थे ओपनिंग डे पर। वैसे वो सुपर हिट गई थी, पिछले साल उसने 150 करोड़ रुपए की करीब कमाई करी थी। 8वें नंबर पर तानाजी द अनसंग वॉरियर है, उसने 15 करोड़ 10 लाख रुपए कमाए थे। बादशाह ने 12 करोड़ 60 लाख रुपए कमाए थे। बोल बच्चन ने भी 12 करोड़ 10 लाख रुपए कमाए थे। तो इस तरह से बहुत सारी मूवीज के रिकॉर्ड तोड़ने के बाद में 4थे नंबर की पोजीशन पर आ चुकी है। अब कल रेड 2 मूवी का फर्स्ट वीकेंड भी कंप्लीट हो चुका है। कल मैंने आपको बताया था कि ये 4थे या 5वें नंबर की पोजीशन पे तो डेफिनेटली आने वाली है अजय देवगन की फिल्मोग्राफी के हिसाब से। तो अजय देवगन की फर्स्ट वीकेंड पर सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवीज की लिस्ट में ये 4थे नंबर पर आ चुकी है। इसने सन ऑफ सरदार और दृश्यम 2 को पछाड़ा है। सन ऑफ सरदार ने 66 करोड़ रुपए कमाए थे, दृश्यम 2 ने 64 करोड़ रुपए कमाए थे फर्स्ट वीकेंड पर। दृश्यम 2 को तो इसने टॉप 5 की पोजीशन से ही बाहर निकाल दिया है। सन ऑफ सरदार अब 5वें नंबर पर है, 4थे नंबर पर रेड 2 है। सिंघम रिटर्न ने 77 करोड़ रुपए कमाए थे और कल मैंने आपको कहा था कि इसका रिकॉर्ड ये नहीं तोड़ने वाले, क्योंकि इसके लिए इसको 26-27 करोड़ रुपए और कमाने होंगे, जो इसके लिए भी मुश्किल है। गोलमाल अगेन दूसरे नंबर पर है, उसने 87 करोड़ रुपए कमाए थे। सिंघम अगेन ने 125 करोड़ रुपए कमाए थे। मतलब फर्स्ट वीकेंड पे सिर्फ एक ही मूवी है अजय देवगन की जिसने 100 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई करी है। और रिकॉर्ड अभी खत्म नहीं हुआ। अगर बात करें साल 2025 की, तो इसमें ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली मूवीज की लिस्ट में ये 3रे नंबर पर है। पहले पर छावा है जिसने 31 करोड़ रुपए कमाए थे, सिकंदर ने 26 करोड़ रुपए कमाए थे और रेड 2 ने 19 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए थे। तो ये भी अजय देवगन के रेड 2 के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब बात करें फर्स्ट वीकेंड के कलेक्शन की, तो 2025 में इसने छावा के बाद सबसे ज्यादा कलेक्शन किया ओपनिंग वीकेंड पर। छावा ने 117 करोड़ रुपए कमाए थे ओपनिंग वीकेंड पर, इसने 71 करोड़ रुपए कमाए हैं। इसके बाद 3रे नंबर पर स्काई फोर्स आई, 60 करोड़ रुपए कमाए थे। जाट ने 39 करोड़ रुपए कमाए थे। तो इस तरह से रेड 2 2025 की छावा के बाद में सबसे कामयाब मूवी बन सकती है। आपका क्या ख्याल है? अब रेड 2 ने ओवरऑल भारत में 72 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है 90 करोड़ रुपए। 4 दिन में 90 करोड़ रुपए कमा लिया। इस मूवी का जो बजट था वो 120 करोड़ रुपए के करीब था, जिसमें से 90 करोड़ रुपए ये ऑलरेडी कमा चुकी है। तो मतलब इस मूवी को हिट होने से कोई भी मूवी या कोई भी नहीं रोक सकता। अब दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसने भारत में 72 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया। इसी के साथ इसने अजय देवगन की बहुत सारी सुपर हिट मूवीज के लाइफ टाइम कलेक्शन को तोड़ दिया है। दृश्यम जो 2015 में आई थी, उसने 67 करोड़ रुपए कमाए थे, वो भी एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई ने 55 करोड़ रुपए कमाए थे। एक्शन जैक्सन ने 57 करोड़ रुपए कमाए थे। गोलमाल रिटर्न ने भी 51 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। मैदान ने 52 करोड़ रुपए कमाए थे। ऑल द बेस्ट भी सुपरहिट मूवी रही थी, उसने 41 करोड़ रुपए कमाए थे। मतलब रेड 2 ने अजय देवगन की बहुत सारी मूवीज के लाइफ टाइम कलेक्शन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इसका अगला टारगेट क्या हो सकता है? अगला टारगेट है इसका बादशाह, जिसने 78 करोड़ रुपए कमाए हैं, जो आज अचीव कर लेगी भोला
जो 2023 में आई थी, सुपरहिट मूवी थी, उसने 82 करोड़ रुपए कमाए थे, उसको भी आज ये क्रॉस कर सकती है शायद। तो इन दोनों मूवीज को शायद ये आज क्रॉस कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरी मूवी को तो मुझे नहीं लगता इसको क्रॉस कर सकते, क्योंकि आज के अगर इसके कलेक्शन के बारे में मैं प्रेडिक्ट करूं तो आज मंडे है, इसका पहला मंडे टेस्ट, और पहले मंडे टेस्ट को मुझे लगता है इस मूवी का जो कलेक्शन है 6 से 9 करोड़ रुपए के बीच में होना चाहिए। 10 करोड़ रुपए से तो नीचे जाएगा ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अगर इसका कलेक्शन 6 करोड़ रुपए से नीचे चला जाएगा तो मुझे लगता है ये मंडे टेस्ट में फेल हो गई है। बाकी इसकी जो भी कलेक्शन रिपोर्ट रहेगी उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। वीडियो अगर पसंद आए इस वीडियो को लाइक करो, ऐसे ही और एंटरटेनमेंट के डोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो।